आज मुकेश सहनी जो बिहार के माननीय पूर्व मंत्री हैं जी। और एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके पिताजी का हत्या हो जाना एक गंभीर बात। नीतीश कुमार जी के शासन में जो सुशासन के बल पर उन्होंने कहा था जंगल राज के नाम पर, आज कैसा जंगल राज, महाजंगल राज। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? एक तरफ विकास के नाम पर आप राज करना चाहते हैं और आपके पुल गिर रहे हैं। सत्ता में जो बैठे लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, ये तमाम लोग उस अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। यही सम्राट चौधरी है ना, इन्होंने क्या कहा था, पगड़ी मैं तभी उतारूंगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाऊंगा। बिहार में अगर कोई अभिभावक है, उसके घर में कोई बच्चे जन्म लेते हैं, उस बच्चे का नाम नीतीश कुमार रखना नहीं चाहते लोग। ये हालात हो गए ये बिहार की। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में आपको याद होगा, गरीब को कोई छेड़ता था तो शासन व्यवस्था उसको छोड़ती नहीं थी। सरकार इस पे मौन है। कल इसी मुद्दे पे राजद घेराव कर रही है, हर एक जिला मुख्यालय पे और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए रणजीत साहू जी हैं, जो कि राजद के सीनियर नेता हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कल क्या क्या कुछ होने वाला है और जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, सरकार और शासन प्रशासन दोनों इस पे मौन क्यों है इतना। सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, लगातार किडनैपिंग, मतलब चोरी डकैती, हत्याएं लगातार हो रही, इस पे इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में पिछले 3 महीनों में जी। जो हत्या का दौर चला है, चाहे कोई छात्र हो, महिला हो, छात्राएं हो, व्यवसायी हो, किसान हो, कोई इससे अलग नहीं है। आज मुकेश सहनी जो बिहार के माननीय पूर्व मंत्री हैं जी। और एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके पिताजी का हत्या हो जाना एक गंभीर बात। सरकार पूरी तरह से निंद्रा में है और पूरी तरह से सरकार थक चुकी है, अब हार चुकी है। शासन व्यवस्था इनके हाथ से निकल चुका है। अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है और पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है, चरमरा गई है और अराजकता का माहौल है। और इस माहौल में राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। यह पार्टी कमजोर, वंचितों की आवाज है। माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा है, हमारे अंबेडकर साहब, बाबा साहब जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी, महात्मा गांधी ने जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी, आज निश्चित रूप से आज इस देश में, इस बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में जो सुशासन के बल पर उन्होंने कहा था जंगल राज के नाम पर, आज कैसा जंगल राज, महाजंगल राज। त्राहिमाम है जनता। तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक सरकार को घेरने का काम करेगी। हम लोग का कल 20 तारीख को महागठबंधन का पूरी एकजुटता के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम लोग जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद 22 तारीख से मानसून सत्र भी खुल रहा है। तो मानसून सत्र में मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। एक तरफ विकास के नाम पर आप राज करना चाहते हैं और आपके पुल गिर रहे हैं। एक दिन में 2-2 पुल, पिछले 1 महीना में दर्जनों पुल गिरने का काम हुआ है। इसलिए इस व्यवस्था को त्राहिमाम है, इस व्यवस्था से जनता कहर रही है और राष्ट्रीय जनता दल ऐसे मुद्दों को, जो जनहित का मुद्दा है, निश्चित रूप से छोड़ने का काम नहीं करेगी। सर, जिस तरीके से लगातार राज्य में हत्याएं हो रही, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी एक जेई को, एक इंजीनियर का पैर पकड़ने के लिए चल देते हैं कि काम पूरा करिए, तो इससे यह संदेश गया है अधिकारियों में, पदाधिकारियों में, अपराधियों में कि मुख्यमंत्री का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वह खत्म हो चुका है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। सत्ता में जो बैठे लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, ये तमाम लोग उस अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, जिसके कारण पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है।
लेकिन सम्राट चौधरी तो ये बोल रहे हैं कि पहले जंगल राज को याद करें, लालू यादव अपने राज को याद करें और 90 के दशक को याद करें, और आज एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो अपराधी है, सच तो ये है कि जो गवाह हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ के अपराधी मार रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी के बातों पर अब बिहार की जनता ध्यान नहीं देती। यही सम्राट उप चौधरी है ना, मुख्यमंत्री हैं। यही सम्राट चौधरी है ना। इन्होंने क्या कहा था? पगड़ी मैं तभी उतारूंगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाऊंगा। अरे भाई, ना पगड़ी हटाए, ना आप मुख्यमंत्री को हटाए, खुद मुख्यमंत्री के बगल में जाके बैठ जाते हैं और अयोध्या में जाके बिहार के लोगों को अपना नौटंकी दिखाते हैं। तो बिहार की जनता 2025 में ऐसे नाटकबाज नेता को बेरोजगार कर देगी। सर, जिस तरीके से मान लीजिए, अगर आपकी सरकार होती तो आप यहाँ इस स्थिति में क्या करते हैं? देखिए, हमारी सरकार तो गरीबों की सरकार, कमजोरों की सरकार, वंचितों की सरकार। माननीय लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में आपको याद होगा, गरीब को कोई छेड़ता था तो शासन व्यवस्था उसको छोड़ती नहीं थी। तो ये हमारा शासन व्यवस्था था, ये हमारा लोगों पर विश्वास था, गरीबों का राज था। लेकिन आज थाना पर से कमजोरों को खदेड़ा जा रहा है, कमजोरों को भगाया जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, उससे पैसे वसूले जा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है इस राज्य में? तो आज भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीबों की आवाज दी, वंचितों की आवाज दी, 15 साल के शासन व्यवस्था में बिहार के रथ को जो खींचने का काम किया, वही तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसको नौकरी देके, रोजगार देके बिहार को मुद्दों में लाने का काम किया है। और बिहार की जनता कभी भूलेगी नहीं। और एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो सुशासन के नाम पर, विकास के नाम पर जनता को बलगाने का काम किया है, 2025 में ऐसे लोगों को जनता दरकिनार कर देगी। आप जब पिछले बार प्रोटेस्ट किए थे सड़कों पे, तो सरकार कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में बदल गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा मसला है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जिन पर किसी का भरोसा नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में अगर कोई अभिभावक है, उसके घर में कोई बच्चे जन्म लेते हैं, उस बच्चे का नाम नीतीश कुमार रखना नहीं चाहते लोग। ये हालात हो गई है बिहार की। ये नीतीश कुमार के नाम से देश में लोग कहता है पलटू राम, यानी कि इनके नाम से एक नया शब्द देश में चला जिसका नाम है पलटू राम। जनता सब देख रही है, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। कल सड़क पे कौन कौन होगा? पूरा तमाम पार्टी के वर्कर, राष्ट्रीय जनता दल एक क्या आपके कार्यकर्ताओं नेता की भी पार्टी होंगे? है। तमाम पार्टी के जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एक आम कार्यकर्ता है, सक्रिय साथी है, तमाम लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलिए, कल महागठबंधन सड़कों पे दिखेगी और पूरा जिला अधिकारी को ले जाकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसको लेकर महागठबंधन चिंतित है और उसी को लेकर सड़क पे उतर रही है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।